5 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है तथा सरफेस और ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 है। यदि 12 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लगाया जाए तो बताओ कि ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं। अगर यह स्लाइड करता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कैलकुलेशंस के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज करें। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन Fs max इक्वल टू म्यू s इंटू n। यहां n का अर्थ है नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके कैलकुलेट की जा सकती है। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम से हम पाते हैं कि n वेट mg को बैलेंस करता है, इसलिए n mg के बराबर हो जाता है। आइए स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालें। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन Fs max is equal to mu Sn। अब n mg पुट करने से Fs max mu s mg के इक्वल हो गया। mu s की वैल्यू 0.2, m की 5 किलोग्राम और g की वैल्यू 10 डालें। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन आता है। हम देखते हैं कि यह वैल्यू अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन से कम है। क्योंकि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसलिए ब्लॉक स्लाइड करेगा। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। याद रखें कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इसलिए अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन यानी म्यू के mg के बराबर होगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करते हैं। F net इज इक्वल टू ma, तो A होगा इज इक्वल टू F net बाई m। F हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लगने वाला नेट फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। A हो जाएगा अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास m। फाइनल रिजल्ट के लिए अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 12 न्यूटन, म्यू के वैल्यू 0.1, m 5 किलो और g 10 डालें। कैलकुलेशन के बाद A का वैल्यू आता है 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ब्लॉक 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से स्लाइड करता है।